मेरी कौम की बच्चियां हमसे कहलवाती हैं, जरा सैयद से कहना रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा मेरी बहन मुझसे क्या कहती है, अल्लाह से बोल, सजदा कर, क्या कहने, अल्लाह से बोल। नहीं मौलाना, नहीं नहीं, हम गुनहगार है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, वो तुम्हारी सुनेगा। तो क्या तुमने ईसाइयों का कोई फेल सीख रखा है, यहूदियों का फेल सीख रखा है? ये सब गलत है। किसने कह दिया वो गुनहगारों की नहीं सुनता? सुन लो, अगर वो सिर्फ नेकों की सुनता तो फिर गुनहगार कहां? मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता मुझ जैसे पापी मुजरिम गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला, जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दूं, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। जब यकीन से मांगोगे, कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता है। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकअत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माज़अल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सौरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल। पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू अर्ज मारूफ शुरू हो गया। आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गए। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को कहा हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो किसी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नियत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। हाँ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक
लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया वहां गया, ईसाइयों की इबादत खाने में, यहूदियों की इबादत खाने में, मुशरिकों की इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके माबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं, तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज आई लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। आओ अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह। और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देख। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं, पुकार दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी, एक बात है कफील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में आए। तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना। वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा, देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है हज़रत। 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर यह हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दिया। फिर मजार को मिट्टी का ढेर कहना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनमान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी। लेकिन धमकी किसको दे रहे? जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी। और गए फातिहा पढ़ने, वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे, नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, अभी फिर शिर्क बका, कि गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं
अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब ये है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। बात है अल्लाह। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ में आती है? ये बात है। और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आंख किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज धमकी अंधों को मिली, आपने आंख क्यों दे दी? तो बात फलसफा ये समझ में आया कि वो अंधे जो थे ना वो कामचोर थे, क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देख के कहते थे आंख दे दे खाजा, आंख दे दे खाजा, दिल से नहीं मांगते थे। बात समझ में आई? तो फिर जब औरंगजेब ने कहा अगर तुमको आंख नहीं मिली तो तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो जब जान पे बनाई ना, अब इधर उधर देख के नहीं, पूरे यकीन से कहा अब तो जान जाएगी, आंख दे दे। तो जिस दिन यकीन से मांगा उस दिन गरीब नवाज ने उनको अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ये है। और फिर पुकारने वाला पुकार उठा, आला हजरत का तरबियत याफ्ता उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। तो यकीन से मांगो, यकीन मजबूत करो, हो न मिलेगा, मतलब मिलेगा। अल्लाह की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत करो, सजदे के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नमाज छोड़ करके अल्लाह से ये अपना रिश्ता मजबूत कर लूंगा तो नहीं हो सकता। मजबूत पहले सजदे की तरफ आओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। और एक बात मेरी याद रखना, अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था और आज भी अल्लाह की चौखट पर। जुड़ो अल्लाह से। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर नहीं निकालोगे 10 मिनट का टाइम तो फिर वो अजाब है, वो अजाब। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल फरमाने इतना लंबा सांप है 70 साल की मुसाफत तक, 1000 साल तक के उसका ज़हर, हड्डियां घुलेगी, हड्डियां टूटेगी, बिखरेगी, ना जी सकेगा ना मर सकेगा। और उससे बड़ी बात, अल्लाह अकबर, आका फरमाते बेनमाजी को कयामत तक डसेंगे वो सांप, सुकून नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, चंद लम्हों की, चंद साथ की है। तो अल्लाह के बंदे तौबा करो, नमाजी बनो।